कौन हो तुम? आप दोनों के प्रेम मत का परिणाम। आपका दृष्टिपुत्र बकासुर ही है। भगवान शिव की आराधना करते हुए अचानक आपके मन में माता सुकन्या के प्रति मोह और मन का संचार हुआ और मैं प्रकट हो गया। बताएं रंगाश्री, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? स्वामी, आपको शिवाराधना करते समय मुझे मोह भाव से नहीं देखना चाहिए था। इसका परिणाम शुभ तो नहीं, अनर्थकारी ही हो सकता है। नारायण नारायण। महर्षि च्यवन और माता सुकन्या को नारद का प्रणाम। मैं कैलाश से आपको इस अनर्थ से सावधान करने के लिए आया था, किंतु विलंब होने के कारण यह अद्भुत घटना घट गई। महर्षि, यह मदासुर असुर भाव का प्रतीक है। आप कृपया इसे अविलंब अपने आश्रम से दूर करें, अन्यथा मैं भी इस अप्रत्याशित घटना से किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूं। हे महर्षि, आप कृपया कर मेरे साथ आए। महर्षि, महर्षि, आप इसे अविलंब गुरु शुक्राचार्य के पास भेज दें। वे ही इसे इसके अनुरूप निर्देश करेंगे। आपसे एक भूल तो हो ही गई है। अब आप इसे अपने आश्रम में रखकर दूसरी भूल न कर बैठना, अन्यथा इसके कुप्रभाव से आप भूल पर भूल करते ही रहेंगे। महर्षि, आप मेरे जनक हैं, पिता हैं आप मेरे। मैं आपका दृष्टिपुत्र हूँ। आप ही मुझे आज्ञा दो कि अब मैं क्या करूं। पुत्र मदासुर, तुम्हारे और हमारे हित में यही उचित होगा कि तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा में जाओ। वे ही समुचित ढंग से तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। उन्हीं के आदेशानुसार तुम्हें आचरण करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पितावर। लगता है मुनिवर आप देवर्षि के साथ ही पधारे हैं। आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। नहीं माता नहीं, आप व्यर्थ ही संकोच न करें। नारायण नारायण। माता सुकन्या, हम आप दोनों के दर्शन पाकर कृतार्थ हुए हैं। अब आप हमें आज्ञा दें। मुझे क्षमा करना। स्वामी, हमें 3 दिनों तक निराहार रहकर शिवाराधना करते हुए इस भूल का प्रायश्चित करना होगा। तुम सत्य कह रही हो। स्थान पर तो नहीं आ पाते। एक स्थान पर पहुंचे हो, किंतु जब तक तुम अपना परिचय नहीं दोगे, हम
तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। मैं मदासुर दैत्य गुरु, च्यवन ऋषि का दृष्टिपुत्र। उन्होंने ही मुझे आपकी सेवा में भेजा है। च्यवन ऋषि? च्यवन ऋषि से हमारा क्या संबंध? ना सही, किंतु मदासुर से तो आपको संबंध स्थापित करना ही होगा दैत्य गुरु, क्योंकि ये आपकी शरण में आया है। हमें अपनी दिव्य दृष्टि से देखने दो कि सत्य क्या है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वे दोनों तुम्हें उत्पन्न करने का प्रायश्चित कर रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि तुम्हें शिवाराधना करने से कोई लाभ नहीं। तुम माता शक्ति की आराधना करो। वे तुम पर प्रसन्न होकर सफलता का वरदान देंगे। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए गुरुदेव। मुझे असुर धर्म की शिक्षा दीजिए। नहीं, कदापि नहीं। तुम च्यवन के समान हमारे मन में भी विकार उत्पन्न कर सकते हो। हम दैत्य गुरु हैं। दैत्य व असुर तो ऐसे ही विकृत होते हैं। उनका गुरु भी विकारग्रस्त हो गया तो असुर विकृति किस सीमा और खाड़ी तक पहुंच जाएंगे, कौन कह सकता है। इसलिए माता की आराधना करने से पूर्व तुम अपने आप को शुद्ध करो, फिर हमारे पास आओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आत्मसिद्धि के पश्चात मां की आराधना का फल इसे अवश्य मिलेगा। अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै। मदासुर देवी आराधना में संलग्न हो गया। वो वरदान का इच्छुक था, किंतु उसकी भक्ति रंग लाएगी अथवा नहीं, इसका ज्ञान तो भविष्य को ही था। दूसरी ओर सदा की भांति विचरण करते हुए देवर्षि नारद और पर्वत मुनि एक दिन आकाश मार्ग से गणेश लोक के समीप से भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि नारद को गंभीर मुद्रा में देखकर पर्वत मुनि से रहा न गया और उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा, क्या सोच रहे हो मित्र? सोच रहा हूँ मित्र पर्वत, श्री गणेश के दर्शन के लिए चलें अथवा ना चलें। ऐसा सोचने का कारण? उस दिन श्री गणेश का उग्र रूप देखकर मैं चकित रह गया था। आशंकित हूँ कहीं मेरी किसी बात से उन्हें क्रोध आ गया तो। वहां ना जाकर भी उचित न होगा, कारण कि हम इस ओर से जा रहे हैं, इसका ज्ञान तो उन्हें होगा ही। यदि हमने वहां ना जाकर उनकी उपेक्षा की, तब क्या उन्हें क्रोध नहीं आएगा? देवर्षि नारद, कृपा करके गणेश लोक पधारे और हमें दर्शन दें। नारायण नारायण, अब तो श्री गणेश ने हमें देख ही लिया, जाना ही होगा श्री गणेश के पास। जय जय सुख करता, जय 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 सिद्धि विनायक, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश, जय जय शिवनंदन श्री गणेश। पधारे देवर्षि, पधारे मुनिवर, आप दोनों को प्रणाम। श्री गणेश, सत्य तो यह है कि हम यहाँ आने का विचार कर ही रहे थे कि हमें आपके स्वर सुनाई दिए और हम आपकी सेवा में उपस्थित हो गए। देवर्षि, आप तो हमारे पूज्य हैं, आपके दोष देखना तो हमारे अधिकार में ही नहीं। परंतु सत्य तो यह है देवर्षि कि आप अकारण ही हमसे भयभीत होकर आने अथवा न आने की द्विविधा में ठहर गए थे। श्री गणेश, स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि नहीं देवर्षि, मुझे स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता है? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ और क्षमा याचक भी, यदि कुछ अनुचित कहा हो तो। देवर्षि, आजकल आपके मन में आपके बाल सखा पर्वत मुनि पर अत्यधिक प्रेम उमड़ गया है, हा? इसलिए सदा इन्हें अपने साथ रखने लगे हैं। नहीं गजानन, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है।
ये तो केवल संयोग मात्र ही था कि सखा नारद मुझे आकाश मार्ग में मिल गए और हम दोनों साथ साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। च्यवन ऋषि के आश्रम? अच्छा, उनकी दृष्टि से उत्पन्न मदासुर के दर्शन करने। देवर्षि, ये आश्चर्यजनक ही नहीं, दुखद स्थिति भी है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शक्ति की भक्ति करने का आदेश दिया है। अब माता पार्वती शक्ति की उपासना करने से प्रसन्न तो होंगी ही, और शक्ति स्वरूप धारण कर ब्रह्मदेव के समान मदासुर को अवश्य कोई विचित्र वरदान दे डालेंगी। इस विषय में मुझे उन्हें सावधान करना होगा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। 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 ॐ ऐं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 अष्टभुजाधारिण्यै नमः। माता पार्वती की जय, माता शक्ति की जय। प्रणाम माता। सदा सुखी रहो गणेश। तुम्हारे प्रभाव और भक्ति में निरंतर वृद्धि हो। तुम्हारा यश दिग दिगंत तक प्रसारित हो। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है माता। किंतु इस समय मैं अपनी शक्ति स्वरूपा माता को सावधान करने आया हूँ। सावधान करने आए हो? मुझे? किस लिए? मदासुर के लिए। वो च्यवन ऋषि के मानसिक विकार से उत्पन्न हुआ एक नीच असुर है। माता, मदासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा कोई वरदान न देना जिससे जगत के निर्दोष प्राणी पीड़ित हो जाए। देखो, तुम भी मेरे साथ चलो गणेश। यदि मुझसे कोई त्रुटि होने लगे तो ऐसा न कहे माता, मैं तो आपका बालक हूँ। और जिस दिन पुत्र अपने माता की त्रुटियां देखने लगेगा, उस दिन सूर्य के प्रकाश में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपकी त्रुटियां निकालने का अपराध मैं नहीं करूंगा। और वैसे भी बिना बुलाए आपके साथ मैं कैसे आ सकता हूँ? मदासुर ने केवल आपको बुलाया है। आप पधारें, केवल यही प्रार्थना है। सचेत रहकर वरदान दे। प्रणाम माता। माता, मदासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा कोई वरदान न देना जिससे जगत के निर्दोष प्राणी पीड़ित हो जाए। मदासुर, भक्त मदासुर, मैं तुम्हारी तपस्या और आराधना से प्रसन्न हूँ मदासुर। वर मांगो। माता शक्ति, दैत्य गुरु ने सत्य ही कहा था कि आप मनोवांछित वरदान देने के लिए अवश्य प्रकट होंगे। मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ।
प्रसन्न हूँ मदासुर। वरदान मांगो। माता शक्ति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तो वरदान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए। मैं तुम्हें वंश वृद्धि का वरदान देती हूँ। तुम्हारा वंश फूले फले, तुम शक्तिशाली पुत्रों के पिता बनो, परंतु ऐसा कोई कार्य न करना जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुँचे। कल्याण भव।